ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को सत्य सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञान से रूबरू करवाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं आज जिस महत्वपूर्ण ज्ञान धारा की शुरुआत करने जा रहा हूँ वह अपने आप में संसार की सबसे विशिष्ट एवं विज्ञान सम्मत एवं प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी अध्यात्म धारा है। अध्यात्म का पथ है, अध्यात्म का सत्य विज्ञान है। मैं उपनिषदों का ज्ञान आप सब तक पहुंचाने की दिशा में आज एक वास्तविक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस दिशा में आज से आगे बढ़ने जा रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है वह यही है कि मैं आप सबको सत्य सनातन धर्म के उस मूल एवं विज्ञान सम्मत ज्ञान से रूबरू करवाऊं जिसका आप धर्म अनुयायियों को एहसास ही नहीं है। आज जो कथाएं आप सुन रहे हैं उनमें जो ज्ञान विज्ञान या अज्ञान परोसा जा रहा है, स्वयं आप सबको निर्धारित करना है कि हमें स्वयं को किस दिशा में लेकर के जाना है, पूर्ण विज्ञान की तरफ या पाखंडवादी अज्ञान की तरफ। जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं उन्हीं को वेदांत कहते हैं, वेदों का अंतिम भाग कहते हैं। यही वेदांत वेदों का वह मूल निचोड़ है जिसकी वजह से संपूर्ण भारत भूमि को अध्यात्म का गढ़ कहा जाता था, गढ़ कहा जाता है। आज भी संपूर्ण विश्व में यदि कोई वास्तविक ज्ञान की खोज की तरफ आगे बढ़ेगा तो उसे भारत भूमि की तरफ देखना ही होगा। कहीं पर भी उसे वास्तविक आत्मज्ञान नहीं मिल सकता और भारत भूमि की तरफ देखेगा तो उसे वेद उपनिषदों की ओर देखना होगा। वेद एवं उपनिषद अलग नहीं हैं। इन्हें यदि हम अलग समझते हैं तो यह हमारा अज्ञान है। जो 4 वेद हैं उन 4 वेदों में मूलतः अधिकांशतया कर्म कांड के मंत्रों को सम्मिलित किया गया है, किंतु जो आत्मज्ञान से संबंधित अध्यात्म विद्या जो है वह संपूर्ण विद्या उपनिषदों में है। वेदों के भागों के रूप में ही ये उपनिषद निकले हैं। यहाँ पर कुछ उपनिषद ऐसे भी हैं जो मूलतः वेदों में से ही निकाले गए हैं, जैसे ईशावास्योपनिषद
यजुर्वेद का ही भाग है। तो यहाँ पर ब्राह्मण, आरण्यक आदि नामों से इन ग्रंथों को जाना जाता है, किंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह सत्य स्पष्ट रूप से आप सबके समक्ष प्रकट होता चला जाएगा। तो आज हम ले रहे हैं अध्यात्मोपनिषद। अध्यात्मोपनिषद अपने आप में यह एकमात्र छोटा सा उपनिषद, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन आपके अंतस्थ में उठने वाले हजारों प्रश्नों का अकेला यह उपनिषद समाधान करने में समर्थ है। आत्मविज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक साधक के लिए यह संजीवनी बूटी के समान है। और हाँ, मैं आप सबसे एक आग्रह करूँगा, कोई निवेदन नहीं कर रहा, सिर्फ आप सबको अपने कर्तव्य का भान करवा रहा हूँ। जिस प्रकार से मेरे अंदर आग है, जिस प्रकार से मेरे अंदर जुनून है कि मुझे सत्य सनातन धर्म के विज्ञान को साबित करना है, जन जन तक इसे पहुंचाने का प्रयास करना है, तो आप सबका भी यह कर्तव्य बन जाता है कि आप भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहेंगे, सत्य सनातन धर्म के वास्तविक विज्ञान को समझने का दृढ़ संकल्पित प्रयास करेंगे और इस विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। यदि आप अपने घर पर उपनिषद नहीं ला सकते, ग्रंथों का अध्ययन करने का आपके पास समय नहीं है, तो यहाँ पर जो वीडियो मैं बनाकर डालूँगा उन्हें तो आपको बिल्कुल सुनना ही है और अधूरा नहीं सुनना है, पूरा सुनना है। और सुनने के बाद यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो वह प्रश्न लिख करके डालना है। मैं उस प्रश्न को यदि समझा सका, मेरे अंदर माँ ने वह सामर्थ्य दी, तो मैं उसे विश्लेषित करने का प्रयास करूँगा। और हाँ, आप लिख नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, किंतु यहाँ पर जो मैं बोलूँगा, जो वीडियो बना करके मैं डालूँगा, उसे आप सब एक दूसरे के पास भेज तो सकते हैं। यदि आपने यह भी कर लिया तो निश्चित रूप से आप सत्य सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा करेंगे, क्योंकि जन जन तक वास्तविक सत्य ज्ञान का प्रसार होगा और यहीं से अज्ञान का अंधकार छटना प्रारंभ होगा। इसलिए वीडियो को देख करके चुप नहीं बैठ जाएं, कम से कम एक व्यक्ति को 50 व्यक्तियों तक इन वीडियोज़ को पहुंचाना है। और यदि नज़दीकी व्यक्ति हो तो उससे कहना भी है कि इस वीडियो को पूरा देखना, देखने के बाद यदि कोई प्रश्न उठता है तो वह प्रश्न मेरे से पूछना। मेरे का मतलब आपसे ही वह प्रश्न पूछेगा। यदि आपको मेरे से जुड़े हुए लंबा समय हो गया है तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिनका जवाब आप भी दे सकते हैं, और यदि आप भी नहीं दे सकें तो वह प्रश्न आप मेरे पास पहुंचाएंगे। उस प्रश्न का जवाब यदि मैं दे सका तो मैं दूंगा। इसमें आपको भी भागीदार बनना है सत्य सनातन के ज्ञान को आगे पहुंचाने के मार्ग में। चलिए हम अध्यात्मोपनिषद की ओर आगे बढ़ते हैं। यह उपनिषद
शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। इसमें अपने आप के अनुरूप, अपने नाम के अनुरूप आत्म तत्व के साक्षात्कार का विषय प्रतिपादित किया गया है। अज अर्थात जो अजन्मा है, अजन्मे रूप में है, यह अज सभी चराचर घटकों में व्याप्त है, किंतु वे प्राणी इसे नहीं जानते। जिस प्रकार से हमारे अंतस्थ में आत्म तत्व है और यह आत्म तत्व उस परमात्म तत्व का ही भाग है, किंतु हम इसे नहीं जानते। यह समझाते हुए यहाँ पर सो अहम एवं तत्वमसि आदि सूत्रों के आधार पर शरीर और विकारों से ऊपर उठकर आत्म साधना में संलग्न रहने का निर्देशन किया गया है। स्वप्न, सुषुप्ति आदि स्थितियों से ऊपर उठते हुए निर्विकल्प समाधि अवस्था में परमात्म तत्व से एक रस होने की इस उपनिषद में बात कही गई है। इस समाधि अवस्था को धर्म मेघ समाधि कहकर उसी में सभी वृत्तियों को लीन करके मुक्त अवस्था पाने का सुझाव दिया गया है। जीवन मुक्त अवस्था का वर्णन करते हुए उस स्थिति में प्रारब्ध कर्मों के भी समाप्त हो जाने की बात समझाई गई है, लेकिन स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि उक्त अवस्था पाने से पूर्व किए गए कर्मों का प्रारब्ध फल अवश्य भोगना पड़ता है। इंद्रिय वृत्तियों की तरह प्रारब्ध कर्म भी केवल देहाभिमानियों को ही बांधते हैं। गुरु अनुशासन का अनुगमन करके शिष्य को ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर उसका क्या प्रतिफल प्राप्त होता है, इसका वर्णन करते हुए इस उपनिषदीय ज्ञान के हस्तांतरण की परंपरा भी यहाँ पर बताई गई है। तो इस प्रकार से हमारा यह उपनिषद इस विशेष विषय से जुड़ा हुआ है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ऋषि उपनिषद का प्रारंभ करते हुए उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह ओमकार रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा को ओमकार रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। वह परमपिता परमात्मा पूर्ण है और उसमें से यह सृष्टि निकली है, यह सृष्टि भी पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। यहाँ से इस उपनिषद का प्रारंभ होता है। आगे ऋषि अध्यात्म के विषय को समझाते हुए कह रहे हैं, शरीर के अंदर स्थित हृदय रूपी गुहा में एक अद्वितीय अज अर्थात जो कभी जन्म नहीं लेने वाला है, नित्य अर्थात शाश्वत निवास करता है। पृथ्वी इसका शरीर है, यह पृथ्वी के अंदर रहता है, किंतु पृथ्वी इस अजन्मे को नहीं जानती। जल जिसका शरीर है, जो जल में निवास करता है, पर जल को उसका ज्ञान नहीं है। तेज अर्थात अग्नि जिसका शरीर है, जो तेज के अंतर्गत संचरित होता है,
पर तेज जिसे नहीं जानता, वायु जिसका शरीर है जो वायु के अंदर संचरित होता है पर वायु जिसे नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर है जो आकाश में संचरित होता है पर आकाश जिसे नहीं जानता, मन जिसका शरीर है जो मन में संचरित होता है पर मन जिसे नहीं जानता, बुद्धि जिसका शरीर है जो बुद्धि में निवास करता है पर बुद्धि जिसे नहीं जानती, जिसका शरीर अहंकार है जो अहंकार में निवास करता है पर अहंकार जिसे नहीं जानता, चित्त जिसका शरीर है जो चित्त में संचरित होता है पर चित्त जिसे नहीं जानता, अव्यक्त जिसका शरीर है जो अव्यक्त में संचरित होता है पर अव्यक्त जिसे नहीं जानता, अक्षर जिसका शरीर है जो अक्षर में संचरित होता है पर अक्षर जिसे नहीं जानता, जिसका शरीर मृत्यु है जो मृत्यु में संचरित होता है पर मृत्यु जिसे नहीं जानती, वही सर्वभूतों में स्थित हमारा अंतरात्मा है, वह निष्पाप है और वही एक दिव्य देव नारायण है। शरीर और इंद्रियादि अनात्म विषय हैं, इनके विषय में मैं और मेरा का भाव अर्थात अध्यास मतलब कि भ्रांति मात्र है। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस अध्यास अर्थात भ्रांति को दूर करे। यहाँ पर ऋषि ने समझाया है कि वह एक ही तत्व जो दृष्टिगोचर होने वाला संसार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार पंचभूत तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सब के अंदर मूल रूप में जो शक्ति है वह उसी की है, वही इनके रूप में संचरित हो रहा है। सबके अंदर वही बैठ करके कार्य कर रहा है, किंतु जिनके अंदर वह विद्यमान है वे उसे नहीं जानते। इसी प्रकार से हमारे अंतस्थ में भी वह परम ब्रह्म परमात्मा, वह सच्चिदानंद परमात्मा, वह निर्विकल्प निराकार परमात्मा विद्यमान है। हमारे हृदय रूपी गुहा में छिप कर बैठा है आत्म तत्व, वह प्रकाश पुंज हमारे अंदर ही है, किंतु हम उसे नहीं जानते, नहीं पहचानते। बस हम उसे पहचान ले, हम उसे जान ले, हम उसे खोज ले, इसी प्रक्रिया का नाम जप तप ध्यान साधना है। इसी प्रक्रिया से होकर के गुजरना कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। जब आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का सहारा लेकर के समाधि तक पहुंच जाते हैं तो वह तत्व जिसे आप जानते नहीं हैं किंतु आपके अंदर ही बैठा हुआ है उसे जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, आत्मबोध प्राप्त कर लेते हैं। आज के भाग में इतना ही। आगे के अंक में हम इससे आगे वास्तविक सत्य ज्ञान को समझेंगे। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।